एवरीवन, आई होप कि सभी अच्छे हैं मेरे दोस्त। वैसे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के बारे में। दोस्तों, तो आज आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये वर्ड नहीं भी सुना तो कंपनी तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। कंपनी के अंदर एक्सपेंसेस लॉसेस भी होते हैं दोस्तों, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेटमेंट इशू की गई है, जैसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है दोस्तों, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे आप मेरे अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहें। और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी आप कॉन्सेप्ट स्किप ना कर सको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं क्या है बेसिकली दोस्तों? बेसिकली चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट दोस्तों एक जो कंपनी की जो एक पोजीशन होती है उसको शो करती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी कंपनी की लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं, वो सब कुछ शो होता है आपकी बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट जो कि आपकी इनकम से रिलेटेड जितने भी आपके फंड्स हैं, ठीक है दोस्तों, वो सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो में क्या होता है दोस्तों? जितने भी आपका इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है कैश का, जैसे कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर सिक्योरिटी। अगर आपने मेरा दोस्तों प्रीवियस वीडियो नहीं देखा डिबेंचर्स और उसके बारे में, शेयर्स के बारे में, तो प्लीज देखिए आप। तो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर सिक्योरिटी, दो तरह के बेसिकली दोस्तों शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी शेयर की स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये हमने चार स्टेटमेंट्स आज पढ़ी: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ ए शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर है व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है दोस्तों, पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय अदर्स। दोस्तों, एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आप तो समझ पा रहे हो, दूसरा बंदा समझ ही नहीं पा रहा आपकी स्टेटमेंट की लिखा क्या है उसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरा है रिलेवेंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कंटेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर देम टू बी यूजफुल टू द यूजर। जितने भी आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करना वो रिलेवेंट हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो। एंड मतलब वो जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, वही आप मेक श्योर कि वही आप रिकॉर्ड करो जो कि आपके यूजर्स के लिए रिलेवेंस के लिए काम करेगी। रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। रिलायबल मतलब दोस्तों कि जैसे आपकी जो स्टेटमेंट है वो काफी रिलायबल, मतलब इजीली अंडरस्टेबल होनी चाहिए और इजीली ट्रैकेबल होनी चाहिए। दैट इज रिलायबिलिटी। कंपेरेटिबिलिटी, आपकी स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए कि आपके जो अगर 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो आप दोनों को कंपेयर कर सको आसानी से दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: अंडरस्टेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल जजमेंट। ठीक है दोस्तों, नेचर क्या है फाइनेंशियल? रिकॉर्डेड फैक्ट्स, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन ना, उसके मतलब उसका अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका मेक श्योर कर लो कि आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया और आपके पास बैकअप है ही नहीं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे आपके जो भी कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, वो सिर्फ कंपनी से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, और उसका बैकअप होना चाहिए। दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बताया, चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है: बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स की स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। तो वो भी जितनी भी होंगी वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगी दोस्तों। ठीक है, पर्सनल जजमेंट, आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि आपको मतलब आप इसे जज कर सको, कि मतलब एक तरह से फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सको कि हाँ ट्रेंड किस तरफ जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, मतलब हम अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑपरेशन, ताकि हम फ्यूचर मतलब फ्यूचर एक तरह से प्रेडिक्ट कर सके, एजम्स कर सके, ठीक है दोस्तों, कि हाँ फ्यूचर में ये करने वाले हैं हम, ऐसे होगा, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोज इस ईयर मेरा 5,000 रुपीज का लॉस हुआ है, तो अगले साल मुझे कितना हो सकता है, तो उस चीज को डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये आपको काफी चीज में हेल्प करती है, जैसे फ्यूचर ऑपरेशन को प्रेडिक्ट करने में, प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस को क्या करती है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, implication of profit on फाइनेंशियल पोजीशन मतलब दोस्तों बैलेंस शीट इसलिए यूज की जाती है, ठीक है, प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डेटा, ठीक है दोस्तों। ये 5 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोग क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक तो फ्यूचर के ऑपरेशंस को प्रेडिक्ट करने के लिए, एजम्प करने के लिए, एजम्पशन बेस्ड होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस को प्रेजेंट करता है दोस्तों, प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड मतलब सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डेटा, ठीक है दोस्तों। ये 5 तरह के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पर्पस क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने, ठीक है दोस्तों। आई होप कि क्या आपको ये क्लियर है मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, पार्टीज कौन कौन सी दोस्तों इंटरेस्टेड हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। ऑनर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट। ऑनर्स, ऑनर्स मतलब दोस्तों जैसे कोई भी ऑनर है, जैसे कोई भी बिजनेस का कोई भी ऑनर है, ठीक है। सेकंड हुए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जैसे सपोज आपने किसी से बोरो किया है फंड्स, तो जिससे आपने बोरो किया वो आपके क्या क्रेडिटर्स है, उसको आपको देना है पैसा, ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर, देख ये चेक करना दोस्तों कौन कौन से मतलब कि कितने इन्वेस्टर हैं जो कि आप आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सी पार्टीज है जो कि इंटरेस्ट होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। जैसे अगर आप मालिक हो तो आप तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है। क्रेडिटर्स जिस जो कोई भी आपको उधार दे रहा है, पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा कि आप क्या उस उधार को चुका सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो भी अगर कोई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है दोस्तों, तो वो इससे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा कि हाँ कि, कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी जानना चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ तक चल रही है। गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए सर। तो कई 5 तरह की पार्टीज हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाती हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है दोस्तों। लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने हमने दोस्तों पार्टीज पढ़ ली। हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इन्फ्लेशन के मतलब महंगाई के ऊपर नहीं बना सकते। सपोज आज रेट है गोल्ड का 20,000, कल को हो गया 30,000, तो इस चीज पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये क्या लिमिटेशन है, क्योंकि ये उस चीज को हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन सम इंटेंजिबल एसेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जैसे इंटेंजिबल एसेट लाइक योर गुडविल। आपकी जैसे गुडविल है, तो गुडविल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होगी दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक कुछ टाइम पीरियड के, सपोज 1 ईयर के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आपने एक बार प्रिपेयर कर ली और जिन लाइफ टाइम की होगी, नहीं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही दोस्तों प्रिपेयर की जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नॉट बी कंपेरेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है, हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन मान लो आज 20,000 है, कल को 30,000 हो गया, तो उस केस में फाइनेंशियल लिमिटेड, ये क्या लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी रॉन्ग ड्यू टू फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है दोस्तों, कि अगर सपोज किसी ने फ्रॉड कर दिया, ठीक है दोस्तों, उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 5 लिमिटेशंस पढ़ी हैं कि एक तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट पे हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, हम इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इसको कवर करते हैं।
और कभी कभी हम इसको कंपेयर भी नहीं कर सकते और कभी कभी ये गलत भी हो जाती है ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आते रहे फ्यूचर में भी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।